हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स हमें जो भी देती है, जो भी समझाती है, जो भी हमें लाइफ में मिला है उसको अच्छे से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम मिसयूज़ करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स हमें उससे वापस लेना शुरू कर देती है। तो अगर हम लव चाहते हैं, अगर हम प्यार चाहते हैं तो हमें प्यार देना भी सीखना पड़ेगा। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है लव मैनिफेस्टेशन। करंट फीलिंग क्या है उनकी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या जिन लोगों में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो अपने लव को कैसे ठीक करें, मैनिफेस्टेशन कैसे करें। आज हम दोनों चीज़ें इसमें करेंगे, एक मैनिफेस्टेशन करेंगे, दूसरा हम आपकी करंट फीलिंग चेक करेंगे, आपके और आपके पर्सन की। आपके अपने यूट्यूब चैनल लव टेरट विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप अपने इस चैनल को पसंद कर रहे होंगे, आप लोगों की लाइफ पॉजिटिव जा रही होगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियो मैं आपके लिए ऐसी ही आपकी लव लाइफ पर लेके आती रहूं और यूनिवर्स आपकी कभी भी लव लाइफ में कभी कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी कामना के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी जा रही हैं, और फिर हम बात करेंगे उनकी मैनिफेस्टेशन की। चलिए, सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत टेंशन दे रखी है आपने अपने पर्सन को। चलिए, ओके, दोनों ही परेशान हैं। देखिए, मेल फीमेल एनर्जी दोनों। फीमेल ज़्यादा परेशान है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते में क्या चल रहा है। ओके, खुद से कार्ड आ रहे हैं, अब ये खुद से आए हैं। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हियर इज़ 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। मैं एक कार्ड और ज़रूर निकालूंगी कि स्वर्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों आई है आज, और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे क्यों इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। अपने पर्सन पर ध्यान लगाइएगा, उनकी एनर्जी को फील कीजिएगा, यूनिवर्स की एनर्जी को फील कीजिएगा। बताइए यहाँ पे इतनी सारी ऐसी एनर्जीज़ क्यों आई है। टावर मूवमेंट चल रहा है, ओके, इसलिए ये ऐसी एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं वीवर्स, क्योंकि यहाँ पे आपका टावर मूवमेंट चल रहा है। चलिए, टावर मूवमेंट चल रहा है तो इसका रिजल्ट भी साथ साथ देख ही लेते हैं। ओह, डेथ और रीबर्थ। ये आप लोगों की करंट फीलिंग चल रही है। चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इज़ द बॉटम कार्ड, द टेम्परेंस। होप आप कार्ड्स अच्छे से देख पा रहे होंगे। थोड़ा और इसको सेट कर लेते हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करें करंट एनर्जी की, क्योंकि हम यहाँ पे दो बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करंट एनर्जी की बात करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ही टेंशन में चल रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक टेंशन है तो आपके पर्सन को 10 टेंशन है। ये आप दोनों में पर्सन का टेंशन का रेशियो चल रहा है। आप दोनों ही अब इस रिश्ते में बहुत गहरे से परेशान हैं, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप प्योरिटी से बंधी हुई है। आपकी रिलेशनशिप गिव एंड टेक पे नहीं है, आपकी रिलेशनशिप यूनिवर्स ने कनेक्ट की है। तो जब एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली तकलीफ़ हो जाती है। ये देखिए ना, इसलिए मैंने कहा 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड हियर इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि एक को अगर कांटा चुभता है तो दूसरे को उसका दुगना दर्द होता है। ये आपकी करंट सिचुएशन है, या ये कहूँ ये आपकी हमेशा की सिचुएशन है। अब आप देखेंगे ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड दोनों ही आगे भी आपको निकल के आएंगे। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ कह रही है कि बैलेंसिंग हो रही है ना। मेन यहाँ पे ये बात कहूँ कि जो आप लोग हैं ना, या तो ऐसे लोग प्यार नहीं करते हैं, है ना, या फिर उस प्यार को भूलते नहीं हैं। अगर एक बार इन्होंने किसी से प्यार कर लिया, जिस जिस टाइप की एनर्जीज निकल के आ रही हैं, अगर एक बार आप लोगों ने किसी से प्यार कर लिया, एक बार आपने किसी को कमिटमेंट कर दी, तो आप उसको नहीं भूलते हैं। आप उस पर्सन को भूल ही नहीं पाते हैं। आप उस पर्सन की एनर्जीज़ को मैं कहूँ धोखा देने वाला, फेक रिश्ता रखने वाले, दिखावा करने वाले आप नहीं हैं।
यहाँ पे ये एनर्जी है। और इन नेगेटिविटी को ग्राउंडेड करने में आप लग जाते हैं, इन नेगेटिविटी को हील करने में आप लग जाते हैं, बैलेंसिंग करने में लग जाते हैं। कोई आपसे प्यार कर रहा है, कोई आपको प्यार दिखा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको नेगेटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव कुछ। अगर एक इंसान आपके साथ नेगेटिव जा रहा है, एक इंसान आपके साथ गलत जा रहा है, तो आप उस इंसान में से हैं ही नहीं कि आप भी उसको पलट के बुरा ही जवाब दें। आप चीज़ों को सुन लेंगे, आपके पर्सन चीज़ों को सुन लेंगे, लेकिन कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देंगे। और यही कारण आपकी लाइफ में बना 8 ऑफ स्वॉर्ड का और 2 ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए ना, बिल्कुल बंध गए हैं इस टाइम पे। जो करंट एनर्जी निकल के आ रही है वो थोड़ी सी डिप्रेशन वाली आ रही है, अलग नेगेटिव वाली आ रही है। यानी कि चारों तरफ से बैड सोल्स ने आपको किसी, यहाँ पे कोई स्पेल भी हो सकता है ना, कोई जादू टोना, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं वीवोस। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने के लिए किसी स्पेल का सहारा लिया गया हो, किसी जादू टोने का सहारा लिया गया हो। फिर आती है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये जो मैंने स्पेल की बात इसलिए की क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, दोनों जो ये कार्ड्स हैं ये यही शो कर रहे हैं कि ये तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल है कि आप दोनों को अलग कर दिया जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि कनेक्शन, आप फिजिकल बॉडी को अलग कर सकते हो, आप फिजिकल बॉडी को डेफिनेटली अलग कर सकते हो। आप ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो कि एक पर्सन दूर हो जाए, एक पर्सन को इतना गुस्सा आ जाए। लेकिन जब वो इमोशनली कनेक्ट हैं तो आप उनको कैसे दूर करोगे? वो आप नहीं कर सकते हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे आ रही है, क्योंकि इमोशनली आप लोग और ज़्यादा बॉन्डिंग आप में होती चली जा रही है, और ज़्यादा आप में प्यार मैं कहूँ बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ता चला जा रहा है। ये अभी आपकी करंट फीलिंग है। टावर मूवमेंट है, चल रहा है, और जब टावर मूवमेंट किसी की लाइफ में आता है तो बहुत कुछ तहस नहस करके चला जाता है ना। बहुत कुछ ऐसा चला जाता है कि फिर आपको दोबारा ही जन्म लेना पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ इतना गलत कर दोगे कि वो जी ही ना पाए, तो यहाँ पे मैं ऐसे एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने किसी के साथ इतना गलत कर दिया है, अगर आपने किसी को इतना तोड़ दिया है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा, तो इसका एक ही मतलब है कि भाई वो पर्सन अंदर से टूट गया है। डेथ और रीबर्थ का मतलब यहाँ इतना नहीं है कि फिजिकल बॉडी डेड हो जाएगी और उसके बाद ही, वो यहाँ इमोशनली ख़त्म हो गया है वो पर्सन। यानी कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, प्यार ख़त्म हो गया है, केयर ख़त्म हो गया। जो पर्सन कभी फेक नहीं था, जो कभी पर्सन हमेशा हर रिश्ते को कि कभी कभी उसने मैनिपुलेशन नहीं की, कभी उसने ये नहीं दिखाया कि मैं आपके लिए, मतलब डबल फेस कोई पर्सन ना रहा हो और उसको बार बार यही सुनने को मिले, आपने धोखा दिया, आपने चीट किया, आपने धोखा दिया, आपने चीट किया। तो ऐसे में इंसान क्या होता है, यानी कि गलत ना होते हुए भी यहाँ पे गलतियाँ निकाली गई हैं, तो उसके बाद क्या होता है इंसान कि ठीक है भाई, चलो अब मुझे कोई सफाई देनी ही नहीं है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। जो आपने ठीक लगा वो आपने बोल दिया, जो आपको ठीक लगा वो आपने कर दिया। यहाँ पे ये सिचुएशन है। और अभी जो ये सिचुएशन है उससे वो जल्दी निकल भी जाएंगे, क्योंकि देखिए एक टावर मूवमेंट कब तक रहेगा, कब तक ये टावर मूवमेंट रहेगा, कब तक ये चीज़ें रहेंगी, कब तक कोई इंसान आपको गलत करता रहेगा? तब तक करता रहेगा जब तक आप उसको करने दे रहे हैं। अब आपने ये सोच लिया है कि आपको चुप रहना है, या आपके पर्सन को चुप रहना है, आपसे डिस्कस नहीं करना है, आपको पता नहीं चलने देना है, या जो भी पर्सन उनकी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं उनको नहीं पता चलने देना है। आखिर में वो निकल के तो वहीं आएंगे, आखिर में उनको निकल के तो वहीं आना है, आखिर में उनको आपके पास आना है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। मैं जैसे कहा कि लोग आपको फिजिकली दूर कर सकते हैं, है ना, लोग आपको मेंटली दूर नहीं कर सकते, लोग आपको इमोशनली दूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप लोग, जितना लोग आपको झूठ बोलेंगे, जितना लोग आपको तड़पाएंगे, जितना लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों, क्योंकि आप दोनों ही प्योर सोल हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। लोग आपसे चाहेंगे कि आप दूर हो जाएं, लोग आपसे चाहेंगे कि नेगेटिविटी हो जाए, लेकिन यहाँ पे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ये चीज़ें वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें लोग चाह कर भी आप दोनों को दूर नहीं कर पाएंगे, इस प्यार को दूर नहीं कर पाएंगे। लोग कितना भी चाह लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो इस चीज़ को
दूर नहीं कर पाएंगे, आप दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। टावर मोमेंट निकल जाएगा, आपके पर्सन जो अभी नेगेटिव फेज में चल रहे हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे और आपके लिए प्योर होंगे। अब हमने बात की थी यहाँ पे, पहले हम बात करेंगे टेम्परेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। टेम्परेंस का कार्ड यही कह रहा है कि पेशेंस रखिए, हर वक्त कितना भी बुरा जादू क्यों ना हो, कितना भी काला जादू क्यों ना हो, कोई भी स्पेल क्यों ना किया गया हो, एक टाइम के बाद कट जाता है, एक टाइम के बाद चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में ले आइए और स्पेल ख़त्म हो जाए। अब बात करेंगे हम मैनिफेस्टेशन की या अफर्मेशन की। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो आपको रेगुलर 5 डेज़ ये मैनिफेस्टेशन करना है। करना क्या है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है या नोटबुक लेनी है, उसमें रेड पेन लेना है। रेड नहीं है तो आप ग्रीन पेन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई दूसरा कलर यूज़ ना करें। आपने रेड पेन लेना है, ग्रीन पेन लेना है, दोनों में से कोई भी एक पेन ले लीजिए, एक नोट पैड ले लीजिए। आपको रेगुलर 5 डेज़, ठीक है, अपना नाम लिखना है। मैं इस पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये, ठीक है, ये आपको लिखना है 55 टाइम्स, एक टाइम में 55 टाइम्स, ठीक है, यानी कि एक दिन में 55 टाइम्स लिखना है। और इसको आप अगर सोने से पहले लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने 55 टाइम्स लिखा, नेक्स्ट डे फिर आपने उसी टाइम 55 टाइम्स लिखा, फिर आपने इस अफर्मेशन को 5 दिन जब हो गया, आपका मैनिफेस्टेशन टाइम हो गया, 5 दिन आपने इसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करके, ठीक है, अगर आप इसको कपूर के साथ बर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पेपर में को किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ की जड़ में दबा दीजिए और पॉजिटिविटी से प्रेयर कीजिए कि ये जो भी स्पेल हुआ है, जो भी नेगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, वो सब ख़त्म हो गया है और आप अपनी लाइफ में खुश हैं। ऐसी अफर्मेशन के साथ आप अपना ये 5 डेज़ कंप्लीट करेंगे। और जब ये 5 डेज़ कंप्लीट कर लेंगे तो जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिस होली प्लेस को आप मानते हैं, वहाँ जाएंगे और अपना ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे बताएंगे कि मैंने 5 डेज़ ये प्रोसेस किया। तो और मुझे अब अपने पर्सन की लाइफ में वापस चाहिए तो वापस बोलेंगे, और अगर वो आपको वापस नहीं चाहिए या वो आप अपनी लाइफ में खुश रहें तो आप वो बोलेंगे। ये चीज़ आपको 5 डेज़ करनी है। ये मैनिफेस्टेशन करेंगे, डेफिनेटली जो भी स्पेल आपकी लाइफ में हुआ है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हुई है, वो बर्न हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आप एक पॉजिटिव रास्ते पर बढ़ जाएंगे। करके देखिएगा, चीज़ें बिल्कुल सॉल्व होंगी। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी जो करंट फीलिंग अभी कह रही है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक आप अगर अच्छी लगी है, मैनिफेस्टेशन वर्क अच्छा लगा है, कर पाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगली वीडियो आपके लिए लव टॉपिक पर फिर से लेके आऊँगी, तब तक ब्लेस यू।